यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत सलाम और इस नई वीडियो में खुश आमदीद। ये वीडियो मुकाशफा ही की जो सीरीज़ चल रही है उसके ऊपर है और आज हमने जिस चीज़ को देखना है वो है 1,44,000 लोग। ये कौन है जिन पर मोहर की गई है और इसके ऊपर 2-3 तरह के ख्यालात पाए जाते हैं अगेन। और बड़े बहन भाई मुझे सवाल करते हैं कि जी आप कुछ क्लियर नहीं करते हैं। मैं 2-3 ख्यालात बताता हूँ और उसमें से जिस ख्याल का मैं हामी होता हूँ ना, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुकाशफा की तफसीर चूँकि बड़ी मुश्किल है, हमें इसको देखना चाहिए कि बाकी लोग भी कैसे कहते हैं, ना कि जिस चीज़ पे मैं अड़ गया हूँ या मेरी समझ में लग गई है वैसे ही है, क्योंकि ये मुकाशफती और नबूवती बातें हैं, ये अभी होनी है। तो इनको हमें थोड़ा सा जो है ना तकाबली जायज़ा इसका लेके रखना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल काम है इसकी तफसीर। मैं खुद तफसीर नहीं करता, मैं सिर्फ ख्यालात पेश करता हूँ और जो मुझे लगता है क्या हो सकता है करीब ख्याल, मैं उसका आपको बता देता हूँ। आमीन। सो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अच्छा जी। ये जो 1,44,000 हैं, इसका मुकाशफा 7 बाब में भी जिक्र है, मुकाशफा 14 बाब में भी जिक्र है। बैकग्राउंड ये है कि एक ख़ास फरिश्ते को खुदावंद कहते हैं कि जो है ना एक मोहर ले और ख़ास लोगों पर मोहर कर दे। और वहाँ पर लिखा है, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, रोबन के कबीला में से 12,000 पर, और फिर जद, नफ्ताली, शमौन, इश्कार, यूसुफ, ये करते करते जो है ना 12 के 12 जो कबीले हैं उनके ऊपर 12,000 ईच, हर एक में से 12,000 पे मोहर कर दिए। ठीक है जी। और फिर यही जो है ना कबीले, यही जो 1,44,000 लोग हैं, ये हमें जिनके माथों पे उसका नाम लिखा हुआ है और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है, इनको वो दोबारा देखते हैं और इनकी जो है करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि ये बड़े ही ख़ास लोग हैं। और देखें लिखा है, ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, कवारे हैं, बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं, और ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फालू हैं। और फिर लिखा है कि ये आदमियों में से ख़रीद लिए गए और उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ये करैक्टर है इनका। ठीक है। और मुझे ये वाला हिस्सा पढ़ के लगता है कि ये कोई यंग बच्चे होंगे जैसे, है ना, कि बिल्कुल क्योंकि जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, कंवारे हैं। मोस्टली जो लोग बूढ़े हो जाते हैं या ज़िंदगी गुजार ली होती है, ऑफ कोर्स दे वुड हैव मैरिड एंड गॉन, वो अपनी उन्होंने ज़िंदगी फैमिली लाइफ शुरू कर ली होती है। तो शायद ये जोशीले बच्चे हों, बिल्कुल यंग ही खुदा उन्होंने ब्लड ले लिया अपने लिए। लेकिन लेट्स सी के नज़रियात क्या क्या, ख्याल क्या क्या इसके लिए पेश किए जाते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मुकाशफा की तफसीर 2-3 तरीक़ों से की जाती है। एक है प्रेटरिस्ट व्यू, जो पास्ट में देखते हैं, हिस्टोरिक व्यू भी है, जो हिस्ट्री तारीख 2000 सालों की कलीसिया की उसके हिसाब से देखते हैं, और एक है फ्यूचरिस्ट के अभी मुस्तकबिल में ये बातें होनी है। लेकिन इस नज़रिए को फ़र्क तरीके से देखा जाता है। ये जो 1,44,000 है, इसके ऊपर जो बात है, ये चूँकि स्पेसिफिक 1,44,000 की बात है, तो इसके ऊपर जो पॉपुलर है ना 3 नज़रियात, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला नज़रिया या ख्याल ये है कि ये जो है ना ये चर्च है, सारे का सारा ये तमाम कलीसिया है, और ये अदद 1,44,000 ये अलामती अदद है। ठीक है जी। और ये जैसे 12 रसूल हैं और 12 कबीले हैं, तो कलीसिया और इधर से चर्च, रसूल जो कलीसिया की हैं और 12 कबीले याकूब की, इसराइल की पूरी कौम की रिप्रेजेंटेशन। बनी इसराइल और कलीसिया, मसीह में यहूदी और यूनानी दोनों एक ही हैं, मसीही बनते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है ना एक्चुअली सिंबॉलिक एक पिक्चर है और ये अलामती अदद ही है, हाँ? ये कोई स्पेसिफिक अदद नहीं है, हाँ? कि 1,44,000 लोग हैं। नहीं, ये एक जनरल सा एक अदद के तौर पे बात की गई, लेकिन ये इसके अंदर सारी कलीसिया शामिल, 2000 साल से जितने भी मसीह में आ गए हैं, चाहे यहूदी हैं, यूनानी हैं, किसी भी रंग नस्ल फिरके कौम से हैं, सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। और ये कलीसिया ने अब क्या किया है, इसराइल की जगह ले ली है। इसराइल के जितने वादे थे वो सारे के सारे अब कलीसिया में पूरे होने। तो ये भी चाहे 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली कलीसिया ही है, ये चर्च ही है। एक ख्याल ये है। लेकिन
इस ख्याल में जो मुझे वीक दिखाई देती है ना, वीकनेस दिखाई देती है, वो ये है कि मुकाशवा 7 बाब जहाँ पे ये इनका शुरू का जिक्र हो रहा है ना, उसकी 7 आयत तक तो 12 कबीलों के नाम है, और उसकी जो 9वीं आयत है ना, वहां से एकदम एक बड़ी भीड़ का जो है ना शुमार दिखाई देता है जी। और वो भी क्या है, वो भी आसमान पे है, बर्रा के तख्त के पास है, खजूरों की डालियां ली हुई हैं, और वहां पे लिखा है कि, और इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए हैं, बर्रा और बर्रा के तख्त के आगे खड़ी हैं। तो अब फिर अगर ये 1,44,000 सिंबॉलिकली सारे के सारे कलीसियां हैं, तो फिर ये कौन लोग आ गए दोबारा और अगली ही आयत में आ गए हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कहते हैं कि नहीं, खुदावंद उसको फ़र्क तरीके से बयान कर रहे हैं, लेकिन समझ में बात नहीं आती कि पहले खुदावंद क्यों कन्फ्यूजन में बात करेंगे, फिर एकदम जो है वो नए तरीके से बात शुरू कर ले। तो और जब कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें तो बड़ा समझ आता है कि नहीं यार, पीछे बनी इसराइल की बात हो रही है और आगे एक बड़ी भीड़ है और ये गैर कौमों के उम्मतों के लोग हैं। सो वो वाज़ेह फ़र्क तो कलाम खुद डाल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है इसके खिलाफ। सो आई डोंट बिलीव कि ये जो है ना 1,44,000 ये बनी इसराइल नहीं है, ठीक है। ये चर्च के तो हैं, चूंकि वो मसीह बर्रा के लोग तो हैं वो, लेकिन वो किस तरफ से आ रहे हैं उनको सेपरेटली खुदावंद अगर कह रहे हैं ना बनी इसराइल, तो वो वही लोग हैं, वो कलीसिया में से चुने हुए 1,44,000 या गैर कौमों में से लिए 44,000 नहीं है, ऐसे ले लें। अच्छा जी, दूसरा जो ख्याल है वो ये है कि ये यहोवा विटनेस वालों का बिलीफ है, और वो ये कहते हैं कि ये यहोवा के गवाहों में से जो है ना 1,44,000 गवाह हैं, यानी कि जो एक मिनिस्ट्री है, डिनोमिनेशन है, हाँ, वो मसीह तो उनको बिद्दत कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये हेरेसी है, और ये बिद्दत है क्योंकि वो मसीह की जो खुदाई पहलू है उस पर ईमान नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह को भी खुदा ने तख्लीक ही किया है, सो क्राइस्ट क्रिएशन है बाकी फरिश्तों की तरह या इंसानों की तरह। तो लेकिन मसीहों का ईमान है कि नहीं, यीशु मसीह तो बाप के साथ पहले से जलाल रखते थे, हाँ जी, वो तो खुदा बाप बेटा और पाक रूह जो है वो एक है, वो उसकी ज़ात का हिस्सा है। तो ये बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अब इनका ये मानना है कि ये 1,44,000 हमारे लोगों में से लोग हैं, और ये कोई आम लोग नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे इनके पीछे वो बात बताई गई है ना, बड़ी ख़ास लोग, ये आलूदा नहीं हुए, ये जो है ना इनमें किसी तरह का खोट नहीं है, झूठ नहीं बोलते, और वो कहते हैं आज मौजूद हैं लोग। और अभी तक उनका जो काउंटडाउन हो गया ना, वो हो गया है 22,300 2023-24 की जो उनकी डेटा है। अगर आप वॉच टावर की वो वेबसाइट निकाल के देखें तो उसके ऊपर उन्होंने तो इसकी डिटेल वगैरह डाली हुई है। तो और कहते हैं कि 2005 तक ये 2005 से 2023 तक ये 14,000 लोग इसमें शामिल हुए। पहले थोड़े थे, लेकिन अब 22,000 तक ये तादाद पहुंच चुकी है। और वो इसको ये कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिनका लूका 12:32 में यीशु मसीह ने कहा है, क्या छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। तो वो कहते हैं कि ये 1,44,000 इन्होंने आसमान पर खुदा बाप के साथ बादशाही करनी है, ये उसकी काबीना के हिस्सा होंगे। और बाकी जितने लोग हैं, बाकी जितनी कलीसिया होगी वो ज़मीन पे होएगी, और वो ज़मीन पे रह के बादशाही करेगी, वो आसमान पे नहीं जाएंगे। सो ये एक वाज़ेह फ़र्क होगा। सो जो कि मेरे लिए मानना जो है ना वो मुश्किल है। खुदावन ने तो इस सारी कलीसिया के साथ अजर जो है वो खुदावन खुद है, हमारा सबसे बड़ा अजर। तो खुदावन ने वैसे रिवॉर्ड्स तो देने हैं लोगों को, लेकिन ये जो है ना बादशाही में जो हिस्सा है वो खुदावन ने सब के लिए रखा है कि हम सब उसके साथ नया आसमान नई ज़मीन जो होगी ना, हम उससे में खुदावन के बर्रा के साथ, या जब 21वां और 22वां बाब हम पढ़ें तो सारे के सारे लोग होंगे। ऐसे नहीं होगा कि थोड़े से ज़मीन पे होंगे, इस ज़मीन पे तो बाकी समझ में नहीं आती ये बात। और दूसरा जो है ना, इसके अलावा भी वो इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं बड़ी बातों के, कि कलीसिया के साथ, सारी कलीसिया के साथ खुदावंद के वादे हैं। सो खुदावंद के अब नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो हम खुदा के बेटे बनते हैं,
खुदा के वारिस बनते हैं और मसीह के हम मिरास बनते हैं। जो भी आ जाता है मसीह के हम मिरास, यानी कि मसीह के मिरास में मेरा भी उतना ही हिस्सा है जितना दूसरे भाई का जो भी मसीह में आता है, क्योंकि वो भी खुदा का बेटा बना। तो ये कोई खास डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि आमरे आया है और ऊपर जो है काबीना अलग है। बादशाहत में होता है वैसे ऐसा ही, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि हम सारे रॉयल फैमिली के हैं, तो फिर आप रियाया तो रही नहीं ना, फिर तो आप रॉयल फैमिली का हिस्सा हैं। तो फिर जहाँ पे बादशाह रहता है, मलका रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, वहां पे ही बाकी बच्चे भी रहेंगे, ठीक है ना। तो दो कानून नहीं हो सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरा नजरिया जो ख्याल है वो ये है कि ये जो है ना इसराइली के 12 कबीले हैं जिनको खुदा ने चुना है, और ये अलामती अदद या रूहानी मायनों में अदद कोई नहीं है, बल्कि ये हकीकी अदद है। ये 1,44,000 हर कबीले में से वाकई ही जिन जिन कबीलों का लिखा गया उसमें से खुदा ने सेपरेट कर लेने। और चूंकि यहूदियों का आप एक बात और देखें कि यहूदी जो है ना, आजकल तो यहूदी हैं, सो उनके लिए ये है कि या बनी इसराइल वो ना बड़े सख्त दिल है और वो जिस चीज़ पे कायम है वो कायम है। सो जब खुदावन की तरफ उन्होंने मुड़ना है ना, तो उनकी गवाही भी बड़ी ही स्ट्रांग होनी है। आज भी आप देखें, वैसे तो गवाही जो भी गैर कौम से आता है उनकी भी बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन जो यहूदियों से या उधर इसराइल में से कन्वर्ट होता है ना, सो यू विल फील द डिफरेंस, क्योंकि उनको शरीयत का सारा पता। और जब पर्दा उठ जाता है, जब वो यशुआ को अपने पहचान लेते हैं कि ये मसीहा है यार जिसको हम समझ नहीं थे पा रहे, तो उनकी जोश और वलवला उनका बहुत स्ट्रांग होती है उनकी गवाही जो है। सो इसीलिए पालूस इस चीज़ को बड़ा खोल के कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि खुदा ने अपनी उम्मत को रिजेक्ट कर दे। कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल। देखें वाला रोमन्स 11 में बड़ी डिटेल के साथ बात की है उन्होंने, और वहाँ पे कहते हैं, मैं कहता हूँ क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज नहीं। कहते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं भी इसराइली, इब्राहिम की नस्ल, बिन्यामीन के कबीला में से हूँ। देखे, इसराइली हूँ, इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के, अपने कबीले का नाम भी बता रहे हैं। सो खुदावन ने जो प्लान रखा है ना बनी इसराइल के लिए वो है, और वो इसीलिए ये आखिरी टाइम पे है। और कहते हैं कि खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। सो खुदावन ने बनी इसराइल को पहले चुना, वो पलोठा है, ठीक। तो वो कह रहे हैं उसने रिजेक्ट नहीं किया। और फिर देखें एक और हवाले में कहते हैं कि जब उनकी लग्जिश दुनिया के लिए दौलत का बायस हुआ और उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बायस, तो उनका भरपूर होना जरूर ही दौलत का बायस होगा। सो ही इज श्योर कि बनी इसराइल जो है वो सेफ होना है एंड पे, लेकिन वो थोड़े से बचने हैं। ये भी बात है, ये जो 1,44,000 थोड़ी सी फिगर लग रही है, मेरा ख्याल है बस यही शायद बचना है इसराइल में से, क्योंकि यशायाह नबी की मार्फत जब ये पेशन गोई की गई ना, तो वहां पर भी ऐसी ही बात की है खुदावंद ने। यशायाह 10 में देखें लिखा है, 21 से 23 आयत है, एक बकिया यानी याकूब का बकिया खुदाए कादिर की तरफ फिरेगा, क्योंकि आए इसराइल अगरचा तेरे लोग समुंदर की रेत की मानिद हो, तो भी उनमें से सिर्फ एक बकिया वापस आएगा, और बर्बादी पूरे अदल से मुकर्रर हो चुकी है। सिर्फ एक बकिया आना है, और बकिए में यहूदी भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। एक सवाल ये भी किया जाता है कि आज तो सिर्फ यहूदी हैं, तो बाकी 11 कबीले किधर के लॉस्ट जो हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर खुदावंद यहूदियों को ला सकता है तो वो बाकी 11 को भी ला सकता है। तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हैं अगर तुम मेरी हमद नहीं करोगे तो पत्थर चला उठेंगे। फिर लिखा कि उसने बच्चों के मुंह से हमद को कामिल करवाया। तो हम इंसान कौन है? अच्छा, और एक और आर्गुमेंट मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि ये तो हमारी नज़र में यहूदी हैं, ये तो खुदावंद को पता है अगर इनमें से कोई कौन कौन से कबीले से या पीछे से। ये 2000 सालों से इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को होल्ड किया हुआ है, तो किस जनरेशन से चले आ रहे हैं खुदावंद को तो पता है कि नहीं पता। सो अगर इस बकिए के अंदर बाकी लॉस्ट भी हैं, सो वी डोंट नो एक्चुअली, लेकिन वो हैं तो सही, ये खुदावंद को पता है। और अगर खुदावंद ने उनके लिए कोई ना कोई, जैसे हमारी अक्ल के मुताबिक कुछ सबूत चाहिए, तो खुदा वो भी मुहैया कर देगा टाइम के हिसाब से। आमीन। जैसे यहूदियों को अगर बनी इसराइल को कम मुल्क मार्ज़े वजूद में आ गए, जो कि मौजज़ा है, हिस्ट्री उठा के देखें कभी कोई कौम ऐसे वजूद में नहीं आई, तो बाकी भी काम खुदावंद कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है। आमीन। तो ये मेरे बहनों, वो ये छोटा बकिया है जो बचना है, और इसके लिए कलाम में वादे भरे पड़े हैं बनी इसराइल के लिए।
और चर्च के लिए अलहदा इंतज़ाम है, इसीलिए मुकाशफा में दुल्हन का अलहदा जिक्र है। और जो ये हमने एक औरत पे हमने बात की थी, हाँ, जिसको वो अज़दा और औरत वाला, वो बनी इसराइल की बात है, उसका बचाने का पूरा मंसूबा है खुदा उनका, ठीक है ना। तो लेकिन वो मुसीबतों में से गुजरेंगे सारे के सारे। और मेरा यही मानना है कि ये 1,44,000 जो हैं ये बनी इसराइल ही हैं, उन्हीं के 12 कबीलों में से हैं, स्पेसिफिक है। ये रूहानी अदद, ये रूहानी तो नहीं, वो नहीं है, सिंबॉलिक फिगर नहीं है, बल्कि ये हकीकी अदद है, ठीक है, ये अलामती अदद नहीं है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग गुड टुडे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।